साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल 2025 है, दिन सोमवार, और मैं अंसारी लतीफ़। और आज हम बात करेंगे मनरेगा से। मनरेगा में बहुत बड़ी खबर है। फिर अल्प मानदेय के कारण एक ग्राम रोजगार सेवक का मृत्यु हो चुका है। तो इस पर विशेष बात करते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो चैनल पे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही आगे बढ़ते हैं खबर विस्तार से। खबर ये है कि झारखंड के गिरिडीह जिला का ब्लॉक गाँवा प्रखंड है झारखंड के गिरिडीह जिले में, जिसमें पंचायत का नाम है नीमाडी पंचायत में एक 48 वर्षीय ग्राम रोजगार सेवक जिसका नाम विजय कुमार है, उसका देहांत हो गया है। उसका देहांत नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और खबर उसके बारे में ये है कि इससे पहले वो गिरिडीह जिला के रायधनवार प्रखंड के अपने होम प्रखंड में कार्यरत था। उसकी बहाली 2007 में हुई थी और प्रथम बहाली झारखंड में जब प्रथम बहाली मनरेगा में लिया गया था, उसी समय उसका बहाली हुआ था। और 2007 से 2016 तक वो लगभग 9 वर्ष जो है रायधनवार अपने होम प्रखंड में कार्यरत था। उसके बाद 2016 में उसकी ट्रांसफ़र गिरिडीह जिला के गाँवा प्रखंड में कर दिया गया और गाँवा प्रखंड के वो नीमाडी पंचायत में कार्यरत था। और आज से 5-7 साल पहले वो बाइक से एक्सीडेंट कर गया था और बाइक से एक्सीडेंट करने के कारण उसके जांघ की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी और उसके हड्डी को जोड़ने के लिए ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में उसके जांघ में प्लेट लगाया गया था, जिसके कारण वो चलने फिरने में असमर्थ था। और चूँकि मनरेगा का काम ऐसा है, भाग दौड़ का काम है, और आप सभी देखते हैं कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं है। और वो साथी उसी प्रकार से अपना ड्यूटी पूरा करता रहा और कभी कभी उसका जख्म ठीक हो जाता था, कभी कभी उसका जख्म बढ़ जाता था। और अल्प मानदेय के कारण वो अपना पूरा तंदुरुस्त इलाज, जो मुकम्मल इलाज होता है, वो नहीं करा पाया, जिसके कारण उन्होंने 19 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार को जो है वो रात में कुआं में जा कर के सुसाइड कर लिया, कुआं में डूब गया। और उन्होंने डूबने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख के रखा है और उसमें लिखा है कि मैं अपने ज़िंदगी के दर्द से तंग आ चुका हूं और अब यह दर्द जो है मुझे पूरे ज़िंदगी में बोझ सा महसूस होने लगा है। इसीलिए मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगा और इसीलिए मैं यह कठोर कदम उठाता हूं। मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं और मेरा आत्महत्या में किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके लिए मैं सिर्फ जिम्मेवार हूं। आप आगे रिपोर्ट में देखेंगे वो उसका सुसाइड नोट और अखबार में छपी हुई प्रतियां। और साथ ही यही जो खबर है वो विजय कुमार जो है वो अपने गांव से 30 किलोमीटर रोज़ ब्लॉक जाना और रोज़ ब्लॉक से आनी अभी के महंगाई में समझ ले तो 30 दूनी 60 किलोमीटर, और कोई भी साधारण बाइक हो तब भी जो है प्रति किलोमीटर 2 रुपये का एवरेज आता है। तो 120 रुपये उसका डेली पेट्रोल का खर्च था और 50 से 60 रुपये ग्रामीण जैसे इलाकों में काम करने पर खाने का। तो समझ लीजिए कि 200 रुपये उसका डेली का खर्च था और उसका महीना जो है मात्र 12,000 था। और 12,000 में समझ लीजिए तो 6,000 रुपया उसका जो है उसी में खर्च हो रहा था, जिसके कारण वह अपना मुकम्मल इलाज बढ़िया से इलाज नहीं करा पाया। और जब बढ़िया से इलाज नहीं करा पाया और रेस्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका जख्म जो है बढ़ता रहा था, घटता रहा था। जब आराम करता था तो उसे रिलैक्स महसूस होता था, जब काम में लग जाता था तो दर्द उसका बढ़ जाता था, जख्म बढ़ जाता था। उसे बढ़िया डॉक्टर से बढ़िया इलाज का दौरा था, उसे रेस्ट का दौरा था। परिवार का इकलौता
व्यक्ति था कमाने वाला, उसी के बदौलत उसका पूरा घर चलता था। लेकिन आज जब वो सोच समझ के देखा कि हमसे अब यह दर्द नहीं सहा जाएगा, चूँकि हम इतना पैसा भी हमको नहीं मिल पा रहा है कि हम अपना इलाज करा पाएँ, तो यही सोच समझ के विजय कुमार ने आत्महत्या कर लिया। तो साथियों, मनरेगा में ये बहुत दुख की बात है कि जहां आप 24 आवर्स 24x7 यानी 7 दिन 24 घंटा आप काम करते हैं और उसके बाद भी आपको काम के लायक जो है मजदूरी नहीं मिलता है, और ना ही आप अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा पाते हैं, ना ही आप अपना बीमारी का बढ़िया से इलाज करा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कदम के अलावा उसके पास कोई कदम नहीं छूटा था। लेकिन मैं इस साथी से अपील करना चाह रहा था कि अगर इसके पास इन्होंने ऐसा सोच लिया था तो एक बार अपने साथियों को इस प्रकार की बातें बताना चाहिए था कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें इलाज की ज़रूरत है, अन्यथा मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इस पर एक नया पहल किया जाना चाहिए था और पहल होता, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आज पूरे मनरेगा कर्मी इनसे जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि इतना बड़ा विंग रहने के बावजूद भी हम एक साथी का इलाज नहीं करा पाए। खैर, सरकार को पता नहीं कि चाहे वह हिंदुस्तान के कमोबेश कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट हो, पता नहीं मनरेगा कर्मियों के साथ उनका क्या व्यवहार हो चुका है। वो मनरेगा कर्मी से इतना क्यों खफा है कि उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा, ना ही उसके मानदेय में बढ़ोतरी हो रहा है, ना ही उसके स्वास्थ्य बीमा, ना ही उसके हेल्थ बीमा, ना या उसकी मृत्यु बीमा किसी प्रकार का बीमा दिया जा रहा है, ना ही उसे अनुकंपा पर नौकरी उसके आश्रितों को दिया जा रहा है। तो इस पर पूरे देश लेवल पर इस पर बात एक बार होना चाहिए। और जहाँ तक आप सभी साथी चैनल में देख रहे हैं, ये देखिए पूरा डिटेल्स इसका दिया हुआ है। तो साथी, आज बस इतना ही। आज बस मैं फिर यही कहूँगा कि मनरेगा में काम करते हुए कम मानदेय के कारण आज विजय कुमार ने सुसाइड कर लिया है। उसके 3 बेटियां, 1 बेटा और 1 पत्नी और 1 अपने स्वयं था। अब अपने पीछे जो है वो 3 बेटियां, 1 बेटा और 1 पत्नी को छोड़ गया है। अब पता नहीं उसका जीवन कैसे कटेगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में मनरेगा में जो है 20 साल काम करने के बावजूद इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन इस कदम उठाने से पहले अपने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपने कार्यालयों के सहपाठियों से इस पर एक बार मशवरा करना चाहिए था कि हमें इलाज की आवश्यकता है, हमारा इलाज करवा दीजिए, अन्यथा हम इस प्रकार से कदम उठाएंगे। तो साथी, आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। जीवन में परेशानियाँ बहुत आएगा, लेकिन इस तरह का कठोर और अंतिम कदम उठाने से एक बार ज़रूर संकोचित करें और सोचें ज़िंदगी बस इतना ही नहीं है, रास्ते और भी हैं, सिर्फ तलाशना बाकी है। तो साथियों, आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप जहाँ भी रहें खुशी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।